इस वक्त की बड़ी खबर अलवर जिले से आ रही है। जिले के कोटकासिम क्षेत्र के विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय बीबी रानी के अध्यापक ने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं। दरअसल मामला विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय बीबी रानी कोटकासिम अलवर का है। छात्र अशोक कुमार ने बताया है कि वह विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता है। उसका कक्षा में किसी छात्र ने पेंट का हुक काट दिया था। इसी बात को बताने जब वह अध्यापक अनिल के पास गया, इस दौरान अध्यापक अनिल ने छात्र अशोक निवासी सानोदा तहसील कोटकासिम जिला अलवर को मार मारकर बुरी हालत कर दी। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से इस बच्चे के शरीर पर बेरहमी से निशान पड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस मामले के ऊपर कोई संज्ञान लेता है या नहीं। अब क्या प्रशासन बच्चे को न्याय दिला पाएगा या फिर उसकी इस प्रकार की हालत देखकर मुंह फेर लेगा। मेरा नाम अशोक है। मैं विवेकानंद स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहा था तो पीछे ने किसी ने मेरी पैंट का हुक काट दिया और फिर मैं टीचर से शिकायत करने गया तो टीचर ने आके उल्टा मुझे ही पीट दिया और मेरी बहुत बुरी हालत है और बच्चों को कम पीटा, मुझे ज़्यादा पीट दिया। आज भैरोड विधायक बलजीत यादव ने अपने उद्बोधन के दौरान कुछ अलग ही बातें रखी। दरअसल विधायक बलजीत यादव ने आजकल के बच्चों को नसीहत देते हुए रास्ता भटकी हुई संतान को समझाने का अधिकार माता पिता को मिले, वह लैला मजनू को टपोरी की संज्ञा देते हुए कुछ अलग ही प्रकार से संवेदना जताते हुए अपनी बात रखी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा विधायक बलजीत यादव ने अपने उद्बोधन के दौरान। होगी राजस्थान की विधानसभा में मैंने देखा कि प्रेमी के साथ घर से भागने वाली छोरी की मदद के लिए भी बिल आ जाता है कि इसको भागने दो, हम इसकी सहायता करेंगे, यानी कि उसके बाप का कोई अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, ऐसा हिंदुस्तान में माहौल बना दिया, आधुनिकता। सभापति महोदय, लोगों ने पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या लिखा, किसने लिखा, हमारे समाज में लैला मजनू को, सीरी फराद को, इनको ऐसे बताया जाता है जैसे कोई महान पुरुष हुए, जैसे इन्होंने कोई महान काम किया है, जबकि सही मायने में अगर देखा जाए तो सभापति महोदय मैं उनको 2 टके का टपोरी की संज्ञा दूंगा। वो टपोरी थे जो मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस पिता ने पेट काट के खिलाया और उस बेचारे को तनाव में डाल करके और कोई बहला फुसला के उसकी बच्ची को लिया जाता है और उस पिता को कोई अधिकार नहीं दिया जाता कि वो अपनी बच्ची को समझा बुझा भी सके। सभापति महोदय, ऑटो रिक्शा में किराया निर्धारित करने का कानून बनता है, मिनी बस में किराया निर्धारित करने का कानून बनता है, लेकिन स्कूल जो एज कॉलेज ये वेलफेयर के लिए होते हैं, कोई व्यापार नहीं होता है। लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया कि किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने भी कभी इस बात के लिए कानून बनाने का नहीं सोचा कि इन पे लगाम कैसे लगाई जाए। सभापति महोदय, एक नाई के मैं सेविंग कराने जाता हूं, सभापति महोदय 2 लाख का प्लॉट खरीदा नाई ने, 2 लाख का प्लॉट खरीदने पे इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है कि 2 लाख रुपए कहां से लाए थे और सीए उसको कहता है 30,000 रुपए चाहे तब आपका पिंड छूटेगा। ये इनकम टैक्स का हाल है। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना जो वेलफेयर के लिए काम करने वाली जो ये कॉलेज स्कूल के मालिक के घर पे कभी इनकम टैक्स गई हो। इसलिए चाहिए था विपक्ष को कि इन कॉलेजों के खिलाफ कहते मोदी जी को कि रेड डालो इन स्कूल के मालिकों पे, कॉलेज के मालिकों पे। लेकिन सभापति महोदय, जब मैंने गहनता से इसकी जांच की कि ऑटो रिक्शा पे कानून बन जाता है, किसान नहीं चाहता कि बिल आए, लेकिन बिल आ जाता है कि जबरदस्ती बिल देंगे। सभापति, और तो और हद होगी राजस्थान की विधानसभा में मैंने देखा कि प्रेमी के साथ घर से भागने वाली छोरी की मदद के लिए भी बिल आ जाता है कि इसको भागने दो, हम इसकी सहायता करेंगे, यानी कि उसके बाप का कोई अधिकार नहीं है।